यहाँ पे मैं देख रहा हूँ नीम करोली बाबा जी की भी फोटो है, हाँ तो है। कुछ तो कनेक्शन है। कुछ नहीं राघव, बहुत ज्यादा है। मैंने पूछा भी, मैं इतनी जगह सेट है, 10 ऑप्शन थे, बट यहाँ लगाना है। अरे ओके, ये फोटो आएगी, आपने ये आ रहा आपकी कैमरे में, मैं इसको करोगे जूम? आपने बोला नहीं कर रही, ऐसी रहेगी। सेट, विल टॉक। एक फोन आया, मैंने कहा मेरे को दे, अननोन नंबर था। मैं गेस वहां से आवाज आई, बोला आई एम अनंत फ्रॉम जयपुर, कैन यू शेयर योर व्हाट्सएप नंबर? दिस माई व्हाट्सएप नंबर। मैं एक टू डू लिस्ट बना रखी है, मैंने उस पर टाइप किया, नॉट रियलाइजिंग सक्षम पीछे खड़ा, मैंने उसमें लिखा मैं ही विल सेंड मी बाबा नीम करोली इस फोटो, आई एज्यूम, मैंने ये लिखा उसके अंदर, दिस इज व्हाट ही हैड सेंट। वो ठीक है, बट व्हाई वी नीड रीजन फॉर एवरीथिंग? बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड। व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड, फील इट ना, दैट्स इट, खत्म बात। फिर भूमिधार में बहुत छोटा सा मंदिर है, कितना बताऊं, बहुत ही छोटा सा मंदिर है। फिर उन्होंने बिना बोले इशारा किया, ऐसे कमरे में अंदर चले जाओ टाइप। मैं गया उस कमरे में, उस कमरे में एक तख्त रखा हुआ है, उस पर गद्दा है, कुछ फूल थे, पीछे बाबा जी की फोटो लगी हुई है। अगेन जो पहली बारी हुआ था वो सेकंड थिंग, बट दिस टाइम इंटेंसिटी वाज एक्सट्रीमली हाई, and I cried, and I don't know why I was weeping, but it happened that way. डू यू थिंक कि वाई ओनली हनुमान जी के रूप में ही कम से कम उन्होंने 8-10 बार गलत ले लिया, इतनी गलत रूट ले लिया, हमने 3 घंटे एक्स्ट्रा ड्राइव करी। प्रिया ने बोला कि हम जाते समय गंगा में अपना वो ले लें स्नान, कहता सबने बोला, कहता इस बार ब्रिज के ऊपर से लेना, ये सही रास्ता, अब गलत नहीं जाएंगे। मैं देख लिया तुमने जितने लेन थे रास्ते, नीचे से ले ले ब्रिज के, देन टेक राइट टर्न। तो 100 मीटर भी नहीं गए होंगे मुश्किल, तो वहाँ लिखा हुआ था बड़ा बड़ा कि गंगा सो एंड सो घाट। तो उसका जब सीढ़ी पे उतरे जूते निकाल के वहाँ पे, तो वहाँ सक्षम था अगेन है ना, ये वाटर ने इसमें क्या हो गया, कैसा नाउ इट इज गेटिंग टू मच, व्हाट हैपेंड? नीम करोली बाबा जी, इनको हनुमान जी का रूप भी बताया जाता है। पहली बार जब मैं कैंची धाम गया, तब से ही कुछ ना कुछ कनेक्शन था। और जैसे ही मैं कर्नल भारवन के साथ पहली बार मिला, उनके ऑफिस में आते ही एक नीम करोली बाबा जी की तस्वीर देखी। पूरा एपिसोड हुआ और कर्नल भारवन ने मुझे कहा कि राघव, देयर इज अ रीजन व्हाई यू आर हियर। मैं समझ नहीं पाया, और वो कनेक्शन शायद कहीं ना कहीं बाबा जी का था। दोस्तों, हमने कर्नल भारवन के साथ जब पहलगांव के ऊपर एपिसोड किया, उसी दौरान ये बहुत खूबसूरत सा सेगमेंट था, तब तो हमने हटा दिया था, बट आज स्पेशली इस एपिसोड को आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये एक दिल का टुकड़ा है, क्योंकि ये कर्नल भारवन की लाइफ एक्सपीरियंस है, कैसे उनकी ज़िंदगी में महाराज जी आए, कैसे जब वो बाबा जी के मंदिरों में जाते हैं उनकी आँखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। बहुत ही प्योर और इमोशनल एपिसोड है। मेरे से गलती हुई, मैंने सर से बोला कि सर मुझे समझाइए कि आपके साथ ही ऐसे एक्सपीरियंस क्यों होते हैं। उन्होंने पता क्या कहा, राघव, सब कुछ समझने की ज़रूरत ही क्या है, महसूस करो। तो इस पूरे एपिसोड को आप भी महसूस कीजिएगा, क्या पता आपके लिए बाबा जी द्वारा कोई संदेश आप तक पहुंच जाए। सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। सुपर टॉक सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल नहीं, पिछले 8 सालों से हम 200 से ज़्यादा अंडर प्रिविलेज बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं। तो सुपर टॉक से सिर्फ आप ऐसी ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन से नॉलेज ही नहीं ले रहे, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। राम राम। आप भगवान में मानते हैं? मानता हूँ, लोगों को ज़्यादा मानता हूँ भगवान से पहले। मैंने बोला ना, इंसान है यार, गजब की ताकत है। एक पत्थर के ऊपर है ना, कोई आदमी धागा बांधता है, कोई टीका लगाता है, कोई आदमी है ना चद्दर चढ़ाता है, कुछ भी करता है ना, और उसके आदमी कहता है कि भाई हमारे भगवान है। आदमी को गजब की ताकत है। बट माई पॉइंट इज कि यार, आप इंसान में भरोसा नहीं कर रहे हो, भगवान में कैसे करोगे आप? तभी कह रहा हूँ, भगवान में भरोसा करने से पहले लोगों पे करना पड़ेगा ना यार। लोगों को तो भरोसा है नहीं एक दूसरे पे। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ नीम करोली बाबा जी की भी फोटो है, हाँ तो है। कुछ तो कनेक्शन है। कुछ नहीं राघव, बहुत ज़्यादा है, बट मैं कभी इसके बारे में बात करता नहीं है ना। बिकॉज क्या है, मुझे लगता है ना, उसमें भी जिसने पहुंचना होता है वो पहुंच जाता है। देर आर सो मच थिंग्स एंड यू कांट एब्जॉर्ब। मैं तुझे बताऊंगा,
and you have to listen to this, and you are here only with that reason I told you. तेरे मोबाइल में किसकी फोटो है? किसकी फोटो लगाई है आपने? कहाँ की फोटो लगाई है? कैंची धाम की लगाई है। और आप घूमने गए थे नैनीताल, बट वहाँ पहुँच गए। I said no to 20 people and in 5 seconds I said मैं you come here। मुझे थोड़ी पता था आपने वो लगा रखा है, ठीक है। और मैंने पूछा भी, मैं इतनी जगह सेट है, 10 ऑप्शन थे, बट यहाँ लगाना है। अरे ओके, ये फोटो आएगी आपने, ये आ रहा आपकी कैमरे में, मैं इसको करोगे जूम? आपने बोला नहीं कर रही, ये ऐसी रहेगी। मैं सेट, विल टॉक, नाउ आई एम इन्फॉर्म है, वी चोजन है, इट इज़ विद द रीजन यू आर हियर, देयर इज मच मोर है ना, बताऊँगा तेरे को, बट नॉट ऑन द स्क्रीन, बिकॉज है ना उसमें भी लोगों के 50 ऑब्जर्वेशन होंगे, कमेंट होंगे, कहानी बनाएंगे। You don't require any branding, है ना? Who knows to know, he'll get to know. Absolutely. You know? Absolutely. And that is something, है ना, in person I will keep it, that I'll share with you. Absolutely, sir. ये बाबा नीम करौली की फोटो है, ये पता है कैसे आई है यहाँ पे? हाँ. अब बस आज से 4 बैचेस पहले, हाँ. बहुत थका हुआ था, दुनिया भर के कॉल बैक टू बैक है ना, नॉन स्टॉप इट वाज गोइंग ऑन। एक फोन आता है, ठीक है, एक फोन आया मेरे पास में, I'll show you। तो साथ में टीम थी वहाँ पे, सक्षम भी था, तो बोला सर मैं अटेंड कर लेता हूँ, मैं नो आई विल अटेंड दिस कॉल। एंड वेरी अनयूजुअल, जब मैं पोस्ट लिख रहा होता हूँ ना, तो उस समय मैं कोई कॉल अटेंड नहीं करता, कोई भी कॉल, है ना। क्लास में भी फोन आता है, जगह जगह टूटा हुआ है, फेंक देता हूँ फोन इधर उधर। मैं बड़े जब क्लास ले रहा हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कोई भी हो जाए। एक फोन आया, मैंने कहा मेरे को दे, अननोन नंबर था, मैं यस, वहाँ से आवाज आई, बोला आई एम अनंत फ्रॉम जयपुर, कैन यू शेयर योर व्हाट्सएप नंबर? मैन, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। बोला सर शो नहीं कर रहा, कोई और नंबर? मैं नोट करूँ, तो मैंने एक और नंबर दिया सक्षम का। ही सेड आई एम सेंडिंग समथिंग टू यू, ठीक है, एंड आप उसको देखना, मैं प्लीज़। तो मैं एक टू डू लिस्ट बना रखी है, मैंने उसमें टाइप किया, नॉट रियलाइजिंग सक्षम पीछे खड़ा, मैंने उसमें लिखा, मैं ही विल सेंड मी बाबा नीम करौली फोटोग्राफ, है ना, आई एज्यूम, मैंने ये लिखा उसके अंदर। तो वहाँ से फिर मैसेज आया 6 मिनट के बाद में, क्या सर मैंने कुछ भेजा आपको, देखना, दिस इज व्हाट ही हैड सेंट। वो ठीक है, ये अनंत ने मुझे भेजा, अभी नाउ बेस्ट पार्ट, ठीक है, ये अनंत ने भेजा मुझे। तो आई कुड नॉट स्पीक टू हिम, तो सक्षम था मेरे साथ में, वो मेरे साथ कैंची धाम गया था जब मैं सेकेंड टाइम गया था ना, तो ही हैड टीयर्स इन हिज आईज, कहते सर आई सॉ, आपने लिखा था उसमें? मैंने हाँ लिखा था सक्षम, रात को बोल के सोया था मैं। एक फोटो है मेरे पास में ना, जो 2 साल पहले किसी ने दी थी, जगह जगह फटी हुई थी, आई डिडंट न्यू, मैं पता नहीं कोई ओल्ड मैन है, किसी ने दी है। चल बोलता हूँ, तूने पूछा ना, आई विल टेल यू हाउ इट गोज। पहले अनंत का बताता हूँ। तो अनंत ने भेजी, तो मैंने अनंत को लिखा, मैं अनंत यू आर 6 मिनट्स लेट। तो ज़्यादा बात नहीं हुई, अनंत भी कुछ बोल नहीं पाया, मैं क्या हो गया। ही सेज समथिंग वेरी, है ना, अनयूजुअल विच हैज हैपेंड विद मी। क्या हो गया? मैं कल रात को यार वो फोटो में लगा रहा था, जगह जगह फटी हुई थी, बट आई वांटेड इन फ्रंट ऑफ मी। मैं इतनी मोटी मोटी कील काट रहा था उस समय, एंड आई वाज फीलिंग बैड। मैंने कहा बट फिर भी लगाऊंगा मैं इसको अपने सामने, और मैंने सोचा मैं एक बड़ी सी लेके आऊँगा ऐसे रेड फ्रेम के हाथ में, एंड आई विल पुट इट। ठीक है, मैं कल सोच के सोया था। जनरली मैं जो मैनिफेस्ट करता हूँ वो होता है मेरे साथ में, यू नो, ये तो स्टूडेंट्स डे नो। तो उसने बोला सर एड्रेस चाहिए, है ना, तो बोला 6 महीने से काम कर रहा था इस पर, है ना, एंड ये पोर्ट्रेट है हैंडमेड और इतना बड़ा है। मैंने कहा नॉट रिक्वायर्ड यार, आप किसी का है उन्हीं को दे दो, छोटा सा भेज दो मुझे, एक फोटो बहुत है मेरे लिए, तो ये भी बहुत है। तो इससे वो पॉसिबल नहीं है। कहते मैं सोशल मीडिया देखता है, मैं बिजनेस मैन, आई गॉट आर्ट गैलरी इन भूटान एंड जयपुर एवरीवेयर। कहता है ये मैं बता नहीं रहा हूँ, इट इज़ अ डायरेक्शन टू मी कि ये आपके पास भेजनी है। सो उस दिन अनंत का मैसेज आया, है ना, तो फिर अनंत का मैसेज आया, एंड यू रीड इट, है ना, ये मैसेज उस दिन आया था, जस्ट रीड। So day before yesterday, I had a dream. In short, you were there along with few family members and someone was telling me to give you this artwork. I can go in greater depths, but let's leave it there. I have few seen glimpses related to Neem Karoli Baba Ji podcast. I cannot explain things right now, but there are few things going between you and the highest command. Wow. So take care, sir. ये अनंत का भाव था। उसके बाद में, है ना, आई वॉज वेरी ओवरवेल्म्ड। मैं भी कुछ बोलना चाहता, मैं बोल नहीं पाया। वी लेफ्ट देयर ओनली, है ना। उसके बाद में अनंत मेरे को रेगुलर फ़ोन करता है, इज गॉट ए बेबी बॉय, है ना, एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैड हैपेंड, यू नो। ही इज़ वन ऑफ दोज पर्सन जो मेरे को रेगुलर फ़ोन करता है, मैसेज करता है, कहता है दुनिया भाड़ में गई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ठीक हो।
कहता बट जब मैंने देखा उसके बाद में फिर मुझे ये थी प्रॉब्लम कि ये बंदा है कौन, मैं जानता नहीं। कहता फिर बंदा है, उसने बोला ये वीडियो देख। मैं यार ये कल ही देखा है बंदा, इसी को ढूंढना था बिकॉज आई हैड टू सेंड दिस आर्टवर्क, वेयर डू आई फाइंड हिम। कहता उसने मुझे दिखाया, फिर मैंने नंबर देखा, पता नहीं किसका है, मैं ट्राई करता हूँ अपने, और मैंने उस दिन कोई फ़ोन उठाया, मैं ये फ़ोन दे मेरे को तो नंबर, बोला क्या हम बात करते हैं, मैंने आई टेक दिस कॉल विच इज़ हाईली अनयूजुअल लाइफ में, है ना। पोस्ट के टाइम में मैं नहीं देखता, कोई फ़ोन भी किसी का बजता है मैं डोंट डिस्टर्ब मी, यू नो, मैं किसी का फ़ोन अटेंड नहीं करता पोस्ट लिखते समय। मैंने उस दिन अनंत का फ़ोन उठाया, तब से रेगुलरली मुझे वो कहता है मुझे ठीक चाहिए, है ना, आप फिट रहना बिल्कुल। अभी अब अनंत पहले देख ले तो उसे पता नहीं है ना, बट 28th आई एम गोइंग टू कैच हिम, 28th, है ना। देख अब क्या लिखता है वो, ये लिखता है टेक फुल केयर ऑफ योर हेल्थ, स्लीप वेल, ईट वेल, एवरीथिंग, यू ऑलवेज चेक ऑन मी। सो दिस इज वन थिंग। एंड उसके बाद में और बहुत कुछ है यार जो हुआ है, एंड दैट इज बट हाउ फॉर डू मी। यू थिंक ये कनेक्शन आपका बाबा जैसा, आपको मन में क्या फील होता है? व्हाट डू यू थिंक दैट ये कनेक्शन क्या है जो कि आपको, बिकॉज आपका शुरू से जो झुकाव रहा है फोर्सेस, जहाँ पर युद्ध है, जहाँ पर कुछ गलत है वहाँ पर यू हैव फॉट, और वहाँ पर स्पेस पूजा की कहीं थी नहीं, तो ये जो उन्होंने लिखा भी, वो मैं अभी भी वैसे ही हूँ। तो ये एंट्री आपको क्यों लगता है वो ये लाइफ में क्यों हुई है? आई थिंक कुछ काम बाकी हैं करने, अभी वही कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, यू नो। जो मुझे चीज़ समझ में आई, जो बहुत बेसिक सी चीज़ हैं जो उनकी बताई हुई हैं कि ना, कि यार हेल्प करो दूसरों की, दैट इज़ वन, जस्ट डू द बेसिक टीचिंग्स जो है। बहुत कुछ है, मैं बता रहा हूँ, आई कैन स्पीक फॉर डेज एंड ऑन माई एक्सपीरियंस। और कुछ ऐसे हैं जो विच है ना, यू विल नॉट बी एबल टू फैथम। यू आस्क प्रिया, यू आस्क सक्षम जो मेरे साथ में गए थे वहाँ पे, ठीक है, पीपल दो डू इट गॉन विद मी, जो लोग गए थे, बोला मंदिर में एनर्जीज होती है, मैंने कहा यार मुझे खाली चाहिए। बोला अजीब आदमी है यार। बोला सर ऐसे थोड़ी होता है। मैंने कहा सी 10 तरह के लोग हैं, नो, कोई ड्रिंक लेके जाता है, कोई कुछ और है, कुछ और है। मैं ऐसे नहीं था। वी वर 5 people who were traveling in the vehicle। कैची धाम? हाँ, मैं, माई वाइफ, माई सन, सक्षम एंड मंजीत। तो उन्होंने बोला सर ऐसे कैसे खाली हो जाएंगे? मैंने कहा मैं तो कह ही नहीं रहा खाली होना चाहिए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे यार पूजा की जगह है, लोगों को लाखों की तादाद में जाना चाहिए, नो। बट मैं कह रहा हूँ, है ना, ज़्यादातर लोग तो वहाँ मांगने ही जाते हैं, मुझे बेटा दे देना, मुझे पैसे दे देना, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा ये ठीक हो जाए, मुझे प्रमोशन हो जाए, मुझे कुछ मिल जाए। तो कोई दारू पी के आता है, कोई मोबाइल में गड़बड़ लेके घूम रहा है, बट बाहर स्विच ऑफ करके आता है कि मैं भगवान को बुद्धू बना दूँ। अपने अपने तरीके हैं। मैंने कहा मेरे को चाहे 15 सेकंड मिल जाए, चाहे 5 सेकंड, बट आई जस्ट वांट पर्सनल ऑडियंस, है ना। कहते ऐसे कैसे खाली मिलेंगे सर आपको मंदिर? मैंने कहा मैं तो बोल भी नहीं रहा होना चाहिए मंदिर, मैं तो कह रहा हूँ लाखों करोड़ों आना चाहिए। मैं बता रहा हूँ मेरी ख्वाहिश है कि मुझे यार 5 सेकंड चाहिए अपने लिए, है ना। तो बोला सर ऐसे थोड़ी होता है। मैं ठीक है, तो थोड़ा मुझसे नाराज हो गए सब, है ना, बोलने लगे मुझे। मैं ठीक है। फिर एक मैसेज आया मेरे पास में, वो मैसेज मैंने पढ़ा एंड उसमें लिखा हुआ था अननोन नंबर अगेन, है ना, कि मैंने आपका पॉडकास्ट देखा एंड आई रियली फील द वे यू पुट इट अक्रॉस। ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं, बट मैंने वो मैसेज सोचा मैं करता हूँ बात। चल रहे थे, मैंने कॉल कर दिया। कुछ स्पेसिफिक रेफरेंस नहीं था, वो एक वेरी एल्डरली पर्सन है इन मुंबई, उनका था। मैंने फ़ोन किया, टी सेड कि आपका एक पॉडकास्ट है, उसमें एक छोटा सा जिक्र किया अपने बाबा जी का। मैं हाँ किया था सर। कहता मुझे बड़ा वो अच्छा लगा, आप पक्का उधर जा रहे हो? मैं हाँ जी। कहता भाई काम करना, अब उससे पहले ना नैनीताल में एक वो है हनुमान मंदिर, है ना, एंड आप उधर गए हैं हनुमानगढ़ में? नहीं। आप गए हो? नहीं ना, मुझे भी नहीं पता था। कहते हनुमानगढ़ी जाना, और उसके बाद में कैंची धाम के बाद में भूमिदार जाना। देन द नेक्स्ट स्टेटमेंट वॉज कि वहाँ पे आपको, है ना, भीड़ बिल्कुल नहीं मिलेगी। गाड़ी में ये डिस्कशन हो रहा था 15 मिनट पहले, तो मैंने उन लोगों को देखा, उन लोगों ने देखा। मैंने कहा ठीक है। तो कैंची धाम जाने की बजाय मैंने नैनीताल में गाड़ी घुसा दी। बिलीव यू मी, एक वीडियो भी है इंस्टा पे, आप देखोगे तो। मैं अंदर गया, बड़ा मंदिर है, लेयर्स में ऊपर तक, कोई ना बंदा ना बंदे की जात, सिर्फ मैं मंदिर में। ओके, मैं गया तो उन्होंने बोला कि आप आराम से ना पूरा टाइम लो, अच्छे से दर्शन करो। और मैं उनको बोलता रहा, हाँ जी खाली है ना। तो प्रसाद लिया, मत्था टेका, थोड़ी देर बैठा। उसका जब बाहर आया तो उन्होंने पार्ट जो है दरवाजे को क्लोज किए। नमस्कार, मैं राम राम। मेरे आने का दरवाजे बंद थे वहाँ पे, कोई नहीं था। फिर अगले दिन 4:40 पे मैं उठा सुबह मॉर्निंग। आई वेंट, 6 बजे खुलते हैं मंदिर ना। तो मैं गया अकेला वॉक करते हुए, दूर से मैंने देखा लाइट ऑन है, एक शिलेट से दिख रही थी। थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गया, वापस आ गया। वापस आया, फिर उसके 6 बजे पहुँचा। तो ज़्यादा लोग नहीं थे, थोड़े से थे, आराम से गए। बट फिर मैंने कहा मैं लास्ट टाइम व्हेन आई केम हियर, तो मैं यहाँ बैठ के पाठ करने की जगह दी, इससे भीड़ ज़्यादा है, बंद कर दिया। ओके,
मैं फिर ये भी था, कहता ये भी हमने क्लोज कर दिया। ओके, पहले लास्ट टाइम जब फर्स्ट टाइम गया था मुझे पता नहीं था कहाँ पे, ढूंढते ढांढते गया था। एंड वहाँ जाकर के आई जस्ट कॉन्ड ऑफ, फिर मुझे लगा मैं है ना बहुत थका हुआ था, मैं कई महीनों सोया हूँ। मैंने आज प्रिया, मैं कितनी देर सोया हूँ? कहते 5 मिनट। मैंने कहा मैं कितनी देर सोया हूँ? बोला 5, 7, 10 हो गए। क्यों? मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है मैं महीनों से सो रहा हूँ, आई फील सो फ्रेश एंड लाइट। फिर उसके बाद में बहुत बहुत कुछ चीज़ें हुई एंड आई वॉज क्राइंग लाइक ए बेबी। आई डोंट नो व्हाई आई वॉज क्राइंग, ना कोई गिल्ट, ना कोई पेन, ना कोई डर, कुछ नहीं, आई जस्ट क्राइंग। फिर वहाँ से मैं भूमिदार गया। वहाँ पे गए तो मैं गाड़ी में बैठे, तो मैंने सक्षम को बोला, मैं सक्षम गाड़ी में बैठेगा ना, मत्था टेकना, कुछ मांगना मत। तो कहता हाँ जी सर। फिर मैंने दूसरी बार बोला सक्षम, मैं सक्षम यार सिर्फ मत्था टेकना, कुछ मांगना नहीं प्लीज़, यार मेरे साथ आया था। कहता हाँ जी सर। तो फ़ोन साथ में था, सर कि सर यू नीड टू सी दिस। मैं क्या है? तो उसमें एक मैसेज था। सेकेंड थर्ड बैच में मेरे साथ में एक बंदा आया था उड़ीसा से, महापात्रा, उड़ गए। वहाँ पे पुरी में गए थे तो मेरा प्रसाद बार बार वो मेरी गाड़ी में पीछे भाग रहा था बाइक पे, सर यहाँ पहुँच गया, वो मिल नहीं पाया। जिससे सर आप, मैंने कहा मैं तो आ गया दिल्ली वापस। कहते प्रसाद लिया? मैंने कहा लिया था, बट दिल्ली में जब सामान चेक इन हो रहा था, चेंज किया तो वो रह गया प्रसाद कहीं। वो वहाँ से ऑल द वे मेरे को प्रसाद देने आ गया बंदा नान में। क्या सर ये रहा प्रसाद? यार गलती होगी तुझे बोल गया। तो उसका मैसेज आया था। उस मैसेज में ये लिखा हुआ था गाड़ी में, जब मैंने खोल के देखा इंस्टा पे, उसने एक स्टोरी लगाई थी, जबकि इतने उसको तकरीबन 2 साल हो गए थे गए हुए। उस मैसेज में महापात्रा ने लिखा था, सर टिल डेट द वॉइस दैट एकोज एंड डीपेस्ट इन माई हार्ट एंड माई माइंड इज एंड व्हाट इट टोल्ड मी कि महापात्रा मत्था टेकना, कुछ मांगना नहीं। सर क्यों कहता यू टोल्ड मी द सेम थिंग। कहता वाई इट पुट इन स्टोरी, आई डोंट नो। फिर मेरे मन में था कि मैंने उसको कब बोली ये चीज़, मुझे तो याद ही नहीं, और मुझे याद भी नहीं आता मैंने महापात्रा की शायद किसी को। देन ही सेड कि सर यू टोल्ड मी वंस। उधर गया था कि मत्था टेकना, सिर्फ कुछ मांगना नहीं, है ना। आई वाज गोइंग टू वैष्णो देवी, ये मेरे दिल में, मैं तो उन्हें आज ही लगानी थी जब मैं इसको बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें। तो मैंने फिर सक्षम को 2 बार बोला, मैं सक्षम, मैं जब एक बार भूमिधार में मत्था टेकते ना तो याद दिलाना महापात्रा से बात करनी है। इसे कहाँ से है महापात्रा? मैं उड़ीसा से है। जब गाड़ी से उतरे फिर आई टोल्ड हिम, मैं महापात्रा से बात करनी है, याद दिला देना। कहते पक्का सर, डन। गाड़ी से उतरे तो देयर वाज अ जेंटलमैन 55 ईयर्स अराउंड एज, गाड़ी से निकले और दूसरी तरफ आए। ही टोल्ड सक्षम, मुझे कहता इनसे मिलना है। इसे सब मिल लीजिए। कहता नहीं एक बारी, कहता सब मिल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ही केम, वी शोक हैंड्स। तो ही सेड कि सर आप बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं। मैं थैंक यू सर। इसे सर एक फ़ोटो लेनी थी, बट आप पहले मत्था टेक लो। मैं यार यहाँ गारंटी नहीं मेरी ना, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हाउ इट इज अनफोल्ड, टाइम लगेगा सर, शायद लग जाए ना, तो आप पहले फ़ोटो खींच लीजिए, है ना, वेट करेंगे आप, अच्छा नहीं लगेगा मुझे। तो इसे श्योर, मैंने श्योर। आपका नाम क्या है सर, आप क्या करते हैं? इसे काम तो मैं दिल्ली में करता हूँ वैसे, अदरवाइज आई एम फ्रॉम उड़ीसा एंड माई नेम इज महापात्रा। तो सक्षम अगेन लुक्ड एट मी, मैंने कहा सर, मिले, वो चले गए, है ना। सेकेंड थिंग दैट हैपेंड। फिर भूमिधार में बहुत छोटा सा मंदिर है, कितना बताऊँ, बहुत ही छोटा सा मंदिर है ना, बीच में ग्रिल लगी हुई है और साइड में इतनी जगह है जितनी यहाँ पे रखा इतनी सी, इससे भी कम ही है। तो एक साइड में मंजीत और प्रिया बैठे, दूसरी तरफ में कार्तिक और अपने बैठे हुए थे, सक्षम। मैं बीच में बैठा हुआ था एंड ग्रिल्स वो क्लोज्ड। एक हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई है एंड बाबा जी की फोटो लगी वहाँ पे छोटी सी। तो मैं 5 मिनट बैठा वहाँ पे, बट दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। बोला क्या हो गया सर? मैं, दिस इज़ नॉट द प्लेस विच आई हैव बीन, यू नो, सीइंग, विजुअलाइजिंग, जो मेरे दिमाग में पिक्चर है वो ये बिल्कुल नहीं है। आई एम स्टैंडिंग ऑन सम रूफ, कहने ओपन वैली दिखाई देती है, बहुत ओपन एरिया है, वैली, फ्लोर, पहाड़ियाँ ऐसे हैं, बट दिस इज़ नॉट द प्लेस, है ना, ये नहीं है। तो कहते सर यही है यहाँ। तो मैंने, ये तो नहीं है। 5 मिनट के जब मैं खड़ा हुआ तो 2 कदम साइड में एक दरवाजा था, पंडित जी थे, वो ऐसे आए, बोला कम। तो मैं कहा, बोले नहीं, कहता आ जाओ। तो जब मैंने क्रॉस किया तो आई वाज एक्चुअली स्टैंडिंग ऑन ए रूफ ऑफ ए हाउस एंड बिल्कुल ओपन था। दिस इज द प्लेस, ये जगह है ना। फिर उन्होंने बिना बोले इशारा किया, ऐसे कमरे में अंदर चले जाओ टाइप। मैं गया उस कमरे में। उस कमरे में एक तख्त रखा हुआ है, उस पर गद्दा है, कुछ फूल थे, और पीछे बाबा जी की फ़ोटो लगी हुई थी। अगेन जो पहली बारी हुआ था वो सेकेंड थिंग, बट दिस टाइम इंटेंसिटी वॉज एक्सट्रीमली हाई, है ना। आई क्राइड, है ना। आई डोंट नो व्हाई आई वाज वीपिंग, बट इट हैपेंड दैट वे, यू नो, इट आउट ऑफ माई कंट्रोल, इट हैपेंड। एंड मेरे साथ में मंजीत था, ही फेल डाउन, ही इज़ वेरी हाई ऑन स्पिरिचुअलिज्म एंड बड़ी हाथ में सांप सूप रखता है, तो अलग बंदा है, वेरी हाई ऑन स्पिरिचुअल, वेरी हाई ऑन कंडक्ट, मन बहुत साफ, वेरी रेयर पीपल लाइक दिस। एंड ही वॉज विद मी एंड ही कॉन्ग्ड ऑफ। एंड उसके बाद बाहर आया एंड देन अगेन ही क्राइड लाइक व्हाट हैपेंड। ही सेड ये ऐसे ऐसे हो रहा है।
मैं क्या हो रहा है? कहता है आई एम सीइंग यू एवरीवेयर ऑन एवरी फेस, है ना. कहता है आई सॉ इन दिस मैनर, आप ये कर रहे थे. कहता है तो प्यार करता ना, तेरा भाव अच्छा इसलिए. कहता है आई डोंट नो, आई एम फीलिंग टोटली ड्रेन्ड आउट, व्हाई इट इज हैपनिंग विद मी. फिर और बहुत कुछ हुआ उसके बाद, बहुत कुछ, मतलब दिस वाज हाईली अनयूजुअल. पंडित जी वो भी डर गए वहाँ पे. ही सेड गंगा जल है ये, आप छिड़क दे इस पे. मैं बहुत सॉलिड बंदा है, 24 कैरेट गोल्ड, कोई गलती नहीं कर सकता, मेरी से ही हुई गलती, है ना. नॉट रिक्वायर्ड, हो जाएगा. कहता नहीं सर गंगा जल छिड़ूंगा. मैं हो जाएगा, डोंट वरी. उसको उठाया, बट उसके बाद में और बहुत सारी चीज़ें हुई, है ना. द वे ही स्टार्टेड बिहेविंग, एंड अगेन ही वेंट इनसाइड विद मी, अगेन कॉन्ग्ड ऑफ, फिर बाहर लेके आया. टोटली ड्रेन्ड आउट, टोटली ड्रेन्ड आउट. इसे बाबा ये करना, मैं चल बैटमैन जीत. हम लोग बैठे वहाँ से, क्या थक गए हो? मैं थक गया. कहते गाड़ी चलाओ, मैं चला ले. तो मैं थका हुआ तो बार बार आँख लग रही थी, तो गाड़ी चला रहा था मैं बार बार. मैंने कहा हाँ गलत रास्ता ले लिया क्या? ज़्यादा रोड नहीं है रास्ता. कहता है गलत ले लिया. तो मैं, तुम लोग 4 लोग बैठे क्या कर रहे हो? कम से कम उन्होंने 8-10 बार गलत ले लिया, इतनी गलत रूट ले लिया. हमने 3 घंटे एक्स्ट्रा ड्राइव करी, है ना. तो कहते हैं बार बार उठते नींद से बोलते हो गलत रूट ले लिया. मैंने कहा मैं पूछ रहा हूँ, है ना, बिकॉज इतनी देर होगी कुछ दिख नहीं रहा आसपास, है ना, कोई नॉन चीज़. तो कहता हाँ. फिर प्रिया ने बोला कि हम जाते समय गंगा में अपना वो ले लें स्नान, है ना, मुँह हाथ अपना वो कर लेते हैं. मैं ले लो. तो कहता है जब घुसने लगे वहाँ पे, तो कहता है सर किसी घाट पे ले लेते. मैं ले लो. तो ब्रिज ऐसे दिखाता है, जब ऊपर चढ़ रहे थे ना ब्रिज ऐसे करके फिर ऐसे दिखा रहा था गूगल. कहता है सबने बोला, कहता है इस बार ब्रिज के ऊपर से लेना, ये सही रास्ता, अब गलत नहीं जाएंगे. मैं देख लिया तुमने जितने लेन थे रास्ते, नीचे से ले ले ब्रिज के, देन टेक अ राइट टर्न. कहता सर ऊपर से दिखा रहा है. मैं तू ले लेना नीचे से यार. नीचे से लिया हमने, और जैसे राइट टर्न लिया ना तो 100 मीटर भी नहीं गए होंगे मुश्किल, तो वहाँ लिखा हुआ था बड़ा बड़ा कि गंगा सो एंड सो घाट. कहता जब सही रास्ता ले रहे हैं गूगल देख के तो गलत रास्ते आ रहे हैं. 10 बार तो हो गया, 3 घंटे एक्स्ट्रा भी चला लिया. अब खुद बोल रहे हो गलत, चलो बड़ा भी साला सही रास्ते पे आ गया. सक्षम बोला ये क्या हो रहा है सर? मैंने कहा भाव अच्छा होना चाहिए सक्षम. भाव ठीक है ना, कोई भी काम करने का सही हो जाएगा. भाव ठीक होना चाहिए. डू यू थिंक कि व्हाई ओनली हनुमान जी के रूप में ही, क्यों ही आपको ऐसा कुछ नहीं यार, मैं इतना कनेक्ट नहीं होता है? सोचता. देख नहीं मैं बताता हूँ. फिर हम लोग वहाँ पहुँचे तो मैं गाड़ी में बैठा होता, ये लोग जा रहे थे. मैंने कहा तुम लोग जाओ, मैं गाड़ी के पास बैठा हूँ, यहाँ पार्किंग जगह ऐसे है नहीं. फिर आया बोला मंजीत, बोला सर है पार्किंग जगह, आ जाओ. तो कहते सर ये ऐसा क्यों कि गलत रास्ते ले रहे हैं, आप बोलो गलत लो तो हम सही आ रहे हैं. मैंने कहा यार भाव ठीक होना चाहिए. जिसने रिक्वेस्ट करी उसका भाव ठीक है, गाड़ी चला रहा है उसका भाव ठीक है. मैं कह रहा हूँ ले ले गलत रास्ता, देखते हैं कहाँ जाएंगे. हम पहुँच गए सही जगह 100 मीटर में. तो मैं भाव ठीक होना चाहिए. भाव ठीक है, काम रिजल्ट पक्का अच्छा आएगा. ठीक है. भाव से तो एक मुट्ठी नमक डाल के देखो खाने में, टेस्टी बनेगा, तब भी भाव ठीक होना चाहिए. तो उसका जब सीढ़ी पे उतरे जूते निकाल के वहाँ पे, तो वहाँ सक्षम था अगेन, है ना, ये वाटर नेस में क्या हो गया, क्या सर नाउ इट इज़ गेटिंग टू मच. में व्हाट हैपेंड. तो वहाँ पे 3 बोर्ड लगे हुए थे वहाँ पे. मैं क्या हो गया, क्या सेंटर बोर्ड में क्या लिखा है, भाव अच्छा है. क्या सर उसमें लिखा हुआ है कि है ना भाव अच्छा होना चाहिए, भाव ठीक है तो रिजल्ट ठीक आ जाएगा. मैं कभी गया भी नहीं उस जगह पे, नेवर गॉन, यू नो. एंड उसके बाद में यार एक ही बात है ना, कौन सी शक्ति है बता दो. ये तो मतलब नहीं. आप भी तो सर एक कुछ ना कुछ तो है, देयर इज अ कनेक्शन. नहीं यार नहीं, सी ऐसा नहीं है. मैं तभी बात नहीं करता हूँ इस बारे में ना. पीपल है ना स्टार्ट कनेक्टिंग डॉट, है ना, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, प्लस माइनस ऊपर नीचे. एंड आई डोंट वांट, कुछ चीज़ें पर्सनल छोड़ देनी चाहिए ना लाइफ में, किसने क्या किया एंड ऑल दैट. एंड दैट्स व्हाई मैंने, तूने एट रैंडम पूछ लिया तो किस रीज़न से है वो भी मैंने तुझे बता दिया यहाँ पे. आफ्टर सेइंग नो टू 20 गाइस इन 3 सेकंड आई सेड, मैं यू कम राघव. ठीक है. तूने जगह भी यही चुनी, बाकी जगह करने. मैं तुझे पूछा भी तो पक्का श्योर है ना, बाद में जूम नहीं करेगा, ये रहेगा स्क्रीन में. इट्स विद द रीज़न. और ये प्लान भी नहीं था तूने कुछ पूछने का, तूने पूछ लिया ना, तब मैं तेरे को बोल रहा हूँ. व्हाई इज दिस सो? आप मतलब, बट व्हाई वी नीड रीजन फॉर एवरीथिंग. बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड. व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड, फील इट ना, दैट्स इट, खत्म बात. मैं क्या बोल रहा हूँ, भाव ठीक होना चाहिए. जिस आदमी का भाव ठीक है ना, अब जैसे लोग बने हुए हैं धर्म के नाम पे एम्बेसडर, है ना, इसके नाम पे एम्बेसडर. और मैं तेरे को कितने एक्सट्रीम एग्जाम्पल दिए कि लोगों को सेट करने के लिए, पेरेंट्स को सेट करने के लिए कितना रूथलेस हो सकता है आदमी. मैंने जो तू बताया, तूने ऐसा देखा है कुछ गूगल पे? तो लगता है ऐसा कोई करता होगा, बट रिजल्ट तो 5 मिनट में आ गया ना. सी यार एवरी चीज़ में ना, हर चीज़ में लॉजिक नहीं लगाना चाहिए, हर चीज़ में वो नहीं करना चाहिए. यू शुड फील इट. है फील, महसूस करना चाहिए. महसूस करना चाहिए. आपको एहसास तो है नहीं, बट ओपिनियन हर एक चीज़ में. मैं तो खुद कहता हूँ कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ज़्यादा जानकारी नहीं आती. ठीक है. यहाँ पे लोग आते हैं, झाड़ू पोछा भी लगा रहा होता हूँ, बाकी भी काम कर रहा होता हूँ. कई बार पेरेंट्स ही आ जाते हैं, तो मैं व्हेन आई एम डूइंग माई रिचुअल आई एम डूइंग, है ना, झाड़ू पोछा लगा रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, तो वो आके टीम वाले ही बैठे होते हैं, तो मैं थोड़ा पैर ऊपर करना, तो कहते हो कर्नल साहब, मैंने कहा सर 15 मिनट में आ जाएंगे, आप बैठिए, मैं चाय कॉफ़ी, कहते चाय मंगाना थोड़ी सी ना, वो मीठी उसमें ऐसे रखना. राइट सर, अभी आई. तो मैं चाय भी सर्व कर दी, झाड़ू पोछा लगा के. कहते कितना टाइम लगेगा कल साहब? मैं बस 5 मिनट और. 5 मिनट के बाद मैं जब मैं तैयार होकर के आया, मैं मॉर्निंग में, कैसे आप?
कहते अरे सर हमने पहचाना नहीं, बहुत गलती। मैं कोई बात नहीं, अपने काम कर रहा था, इसमें आपकी क्या गलती है? कहते नहीं हमें लगा हमने तो आपको चाय भी मांग लिया, आपने दिला भी। मैं तो क्या हो गया, मैं छोटा थोड़ी हो गया। फिर उसका टीम को कह रहे हैं बंदा, कहते वो झाड़ू लगा रहे हो, वो आदमी झाड़ू लगा रहा, तुम शर्म नहीं आती क्या? सर लेके देखो आप एक बारी, हमने तो कर लिया सर, ट्राई आप करो, ट्राई करो एक बारी, है ना, कोशिश करने के लिए। बट दैट्स वाई दूर आके बैठा हूँ यार भीड़ से ना, इसलिए ज़्यादा पसंद नहीं है ना, बड़ी सिटीज़, ज़्यादा लोग, है ना, सोशल मीडिया, हर चीज़ पे ओपिनियन है लोगों की, है ना। आई वांट टू लिव माई लाइफ, मैंने कर लिया। बाकी जिसने क्रांति लानी है यार, सोशल मीडिया छोड़ दो, ग्राउंड पे आ जाओ, ग्राउंड पे आ जाओ, काम कर लो, बन जाओ फौजी, आओ क्रांति, है ना। व्यूज़ देके, कमेंट देखे, है ना तो आप अपने आप को अच्छा कर सकते हो साबित, ना कुछ और। राइट, बोल रहे थे आप अखंड भारत कैसे बनेगा, एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई है। राइट। तो बट सर थैंक यू सो मच। ये कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं था और ना ही हमने सोचा था आज बाबा का कोई टॉपिक आना है, बट आई थिंक ये एक्सपीरियंसेस। ये रिकॉर्डेड नहीं है? रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्डेड है। मैं पूछ रहा हूँ, तू बोल रहा है रिकॉर्डेड है, मुझे भी नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, इट्स रिकॉर्डेड। तू बोला इट्स नॉट रिकॉर्डेड, कह रहे सर रिकॉर्डेड। सी इट हैड टू हैपन, इट हैड टू हैपन। या सो आई एम ग्रेटफुल अबाउट दिस पार्ट, क्योंकि ये बार आई थिंक जो चीज़ें हैं ये जैसे आपने बताया, महसूस करने पे यू आर एबल टू कनेक्ट विद दैट। हर चीज़ में यार रीज़न लॉजिक नहीं ढूंढना चाहिए। राइट। ये जब थी ना फर्स्ट टाइम फोटो कैसे पहुंची मेरे उसमें, आई नो। जो काम मैं कर रहा हूँ उसका क्रेडिट जाता है, एक लड़का है आशीष, जो गुस्सा यहाँ पे नहीं, यहाँ इधर पूरी बॉडी पे हर जगह गुस्सा था। उसके बाद सारी दुनिया को जला दूंगा, मार दूंगा। कोशिश करके देखो आज की तारीख में से गुस्सा दिला गया, कैसा आता ही नहीं सर, प्रॉब्लम ही नहीं है तो गुस्से की। पहले उसको लगता है सब कुछ डिजास्टर कर दूंगा। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा स्माइलिंग फेस उसका है, बिल्कुल शांत है। कहते मैं गया था वहाँ पे कि ना मेरे को एक बंदा चाहिए, यू कैन गाइड मी, गुरु चाहिए। मैं तेरी रिश्ते से हुई थी ना, बिकॉज ऑफ यू आई एम स्लीपिंग ओनली 3 hours these days, मैं गोइंग टू किल यू। मैं तूने वहाँ जाके मेरे नाम की पर्ची क्यों काटनी थी वहाँ पे ना। बट देन नहीं, कुछ मेरा अपनी लाइफ में हुआ था वेयर आई हैड लॉस्ट वेल गाय लाइक मी, यू नो। मैं हमेशा बोलता 4, 6, 8 गोली ठोक दो, घर जाना है, पक्का जाना, कुछ हो गया तो आई सो मोटिवेटेड। समथिंग हैपेंड, मैं बैठ गया यार, यू नो, आई लॉस्ट दैट विल। मुझे लगा मैं शायद 15 मिनट मुश्किल से पकड़ूंगा एंड आई एम डन, हो गया मेरा टाइम। And I was so much in pain ना, because I saw someone in pain जो which I never wanted to see. अब मुझे लगा मैं यार नहीं देख पाऊंगा दूसरे की तकलीफ पे ना, मेरे को होता तो ठीक है, दूसरी की तकलीफ नहीं होगी बर्दाश्त। एंड देन मैंने फर्स्ट टाइम देखा एक फ़ोटो मेरे पास में आई थी इनकी, है ना, उसमें लिखा हुआ तूने कह दिया ना मैं तेरा काम कर दूँगा, ठीक है, योर जॉब इज़ डन, है ना, यू डू माई जॉब। 24 घंटे बाद मैंने फिर उसका कुछ नहीं, बट आदमी जब तकलीफ में होता है ना तो हर चीज़ पे भरोसा करता है। मैं तो पहली बार देखा था अननोन फेस, 80% प्रॉब्लम ठीक है 24 hours, 48 घंटे बाद मेरी 100% प्रॉब्लम डन। ऐसे मैं आई नीड टू लिव अप टू माई वर्ड, मैं नाउ व्हाट आई नीड टू डू, बट वो मुझे पता ही नहीं था मुझे करना क्या है। मैंने कहा मैंने क्या करना है अभी, तो देन आई वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत थका हुआ था। प्रियन बोला तुम बहुत बड़े बड़े मंदिरों में जाके पंडितों को सॉर्ट आउट करते हो, है ना, मांगो मांगो। मैं नहीं मांगना, कहता नहीं जजमान ऐसे पकड़ के मांगो, ये करो। मैं ओके, मैं दिल से मांगता हूँ मैं कल से पंडित की नौकरी चली जाए। मैं मांग करके नहीं खाए, कमा के खाए। कहते जी क्या मांग रहे हैं ये आदमी, कहते आप ही इसको लट कर रहे हो। मैं तो पहले ही बोला इसको मत छोड़ो इस आदमी को। कहते प्रसाद कितने का, कहते 500 वाला छोड़ो, 1.5 लाख का। मैं 2 पैकेट, कहते 2 लेंगे, मैं एक आप लोग एक मैं। कहता मैं क्यों लूँ, फिर मैं क्यों लूँ, मैं 1.5 लाख रुपये का खाना खिलाऊंगा गरीबों को, ठीक है। अरे पूरी दुनिया को खिला रहा है ऊपर वाला, तुम उसको खिलाना चाहते हो, है ना। इट डजंट वर्क विद मी, यू नो। आई डोंट नीड योर वाईफाई पासवर्ड, यू नो, माई कनेक्ट इज मच ग्रेटर देन योर्स, ठीक है। मैं भैया किसी भी मुद्रा में किसी पोजीशन में तो बिठा दे गंद में मेरे को, मैं कर दूंगा कनेक्ट। तो कहते तुम जाना चाहते हो सीरियसली, मैं गेस। कहते कहाँ पे, मैंने कहा पता नहीं मुझे तो। कहते यू मस्ट गो। तो प्रिया मोटिवेटेड है, गाड़ी उठाई यार, बहुत गिरते पड़ते 2 दिन में पहुँचा, डेड टायर्ड, यू नो। एंड वहाँ जब पहुँचा फिर देन इट हैपेंड, आई कोलैप्स्ड, आई क्राइड एंड बट लॉट ऑफ थिंग हैड हैपेंड। वापस आया था, आई सॉ कि मैं ओके ठीक है, पहले काम करने में 1 महीना लग रहा था, आई टेक प्रिसाइजली 10 मिनट टू डू दिस जॉब नाउ। मैं कुछ नहीं कर रहा, हो तो रहा है, तेरे सामने ही है। फिर उसके बाद में एक और आया था जिसने मेरे को पोस्टर दिया, वो लिखा था वहाँ अपना ये हौसल्या, इज फ्रॉम मैंगलोर। ये उसको भी नहीं पता व्हाट आई एम गोइंग टू से नाउ। इज अगेन वेरी वेरी फिरोशियस गाय, ब्लडी गिल क्रिस्ट है। मैं क्रिकेट खेलता, फील्डिंग पहाड़ों में लगी थी ऊपर, बोला आ गया जल्लाद आदि, मार मार के बैट को उड़ा दूंगा सभी को, फुल ऑफ एंगर। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हिज फादर, वो कोर्स अटेंड करके गया था, कहता बहुत गुस्से में है ना, आप एक बार उसको बुलाओ अपने पास। मैंने कहा क्या हो गया, कहता है बहुत गुस्से में है, वो आपकी बात सुनता है, आप उसको एक बार बुला लो। इतनी देर उसका कॉल आया, मैं आ गई, हीरो कैसा है, कहाँ है, कहता ऑन वे टू होम, 10 मिनट में आई विल रीच योर कैंपस। हैं
मैं चल आ जा. फिर देन आई आस्क्ड हिज फादर, मैं कहाँ पे है? कहते नहीं मालूम ही नहीं कहाँ पे है, 3 दिन से घर पे, पता ही नहीं कहाँ पे है. मैं इज़ ऑलरेडी ऑन द वे. कहता मैं तो इसलिए फ़ोन किया था, अगर वो आ रहा है तो बस माई प्रॉब्लम सॉल्व. तो आया तो उसने मेरे को एक फ़ोटो दी है ना, वो निकाल के पोस्टर. मैं कौन है? तो बोला बाबा नीम करौली. मैं कौन है? तो उसने बताया इधर ये मैं गया था. मैं क्यों गया था? बोला ऐसे ही बस लोग बोलते हैं. मैं अच्छा. कहता मैं बैंगलोर से आया, मैं जब वहाँ पे उतरा इधर बस हम ले रही है ना, तो शी कॉल्ड मी. कहता कहाँ मेर? कहता मैं गया है. कहते क्या करते हो? मैंने कहा मैं डिफेंस एस्पिरेंट हूँ. कहते अच्छा. कहते उनका कोई लेना देना नहीं, इससे बिना कुछ और. कहते शो नहीं था. कहते गो टू हिम. मैंने कहा मेरी टीचर है. कहते यू गो टू हिम. कहता है सर आई वॉज टोटल लॉस्ट, है ना, कि ये इतना जानता ना कुछ. कहते यार कम यार. कहता मैंने मत्था टेका वहाँ से ना, और फिर मैं फ़ोटो लेके आ गया सीधा आपके पास. सो वो फ़ोटो देखे गया. अब मैं जब तक जानता नहीं था, मैंने ऐसे फ़ोटो करके रख दी. फिर वो जगह खाली करी. फिर महाराष्ट्र गए, सागरौली. 2000+ किलोमीटर आई ट्रैवल. उस सामान में कहीं पड़ा होगा, पोस्टर दाएँ बाएँ हो गया. वन ऑफ द बैचेज आई केम बैक, देन अगेन देयर वाज अ गिफ्ट. मैं ये किया तो उसमें एक छोटा सा निकला, वाइट एंड ब्लू एंड ग्रे कलर का स्केच, पोर्ट्रेट कैनवस पे बना हुआ. अगेन बाबा नीम करौली. एक लोटा और एक प्लेट, ब्यूटीफुली कार्व्ड इन रेड एंड वाइट, मानना पेंटिंग टाइप. और एक नंबर लिखा हुआ था लोटे पे और एक उस पर. तो मैंने कहा पता नहीं किसने भेजा है, बट एनीवे तब तक मेरे को ये भी नहीं पता था कि ये दोनों फेस वही हैं. मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाया. उस नंबर पे मैंने बहुत बार कॉल किया टू से थैंक्स, या जो भी हो किसी ने भेजा है प्यार से, मैं थैंक्स बोल देता हूँ. फ़ोन ही कभी अटेंड नहीं हुआ. ठीक है. फिर वहाँ से छुटमुलपुर आया, फिर 2-2.5 किलोमीटर वापस. तो एक दिन प्लेन बोला मैंने कॉल किया और नंबर मिल गया है ना, प्लेट पे था कुछ. वॉट? कहता उन्होंने बोला कि भाई वो बड़ा फॉलो करते हैं ये, और थैंक्स बोला उन्होंने, ये भेजा है. फिर मैंने दोबारा ट्राई करा, वो नंबर आज तक नहीं मिला. ठीक है. उसके बाद में ये प्रॉब्लम हुई. एंड देन आई स्टार्टेड कनेक्टिंग डॉट्स. मैं 2 साल पहले ये था, फिर ये हुआ, फिर वो लेके आया, फिर ये हुआ. नाउ द प्रॉब्लम सॉल्व्ड एंड आई वांट टू गो. आई गॉन डम, है ना, लगा पता नहीं कितने टाइम से सो रहा हूँ. बट उसके बाद में फिर दिन जो होने लगा ना कि एवरी वन हु कम्स ही क्राइज, है ना, जो ऐसे एक्सट्रीम केसेस, बंदा 3 घंटे में गोइंग ऑफ लास्ट तक. भाई वाई एक्सट्रीम से एक्सट्रीम केसेस है ना, ऐसी है ना. फिर मेरे को डाउट आने लगा, मैं भाई वाई मी, ये काम है ना, 3-4 घंटे की नींद होती जा रही है, और है ना लग रहा है मसल स्ट्रेंथ जा रही है. आई डोंट नो, लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग, बट वाई एवरीवन क्राइज, वाई, है ना, एवरी प्रॉब्लम वाई मी. यार दुनिया, अपने पेरेंट्स से बात करो, गूगल में ढूंढ लो प्रॉब्लम, है ना, और किसी पर चले जाओ. यार उसके बाद में इतना हो गया, तो फिर मन में ये आना है वाई मी. फिर इसके जवाब के लिए मैं दूसरी बार गया. मैं भाई वाई मी बॉस. एंड आई गॉट स्पेसिफिक आंसर. बोला मिल गया जवाब जब हम लोग मुड़े वापस. मैं हाँ. बोला क्या? मैं ये जवाब, यू नो, दैट आंसर आई विल कीप इट टू मी. कहते ये इसका जवाब. मैं आई डोंट हैव चॉइस, यू नो, हियर आफ्टर इट्स माई जॉब, आई टू डू इट. फिर मैं कोई सवाल नहीं पूछा. उसके बाद मैं कुछ नहीं. फिर एक मन में आने लगा था कि रोता क्यों हर बंदा. आई आस्क्ड देम. ठीक है, बट नाउ आई डोंट वांट आंसर टू दैट क्वेश्चन, आई नो. फिर मैं गया वृंदावन टू इज अपना समाधि स्थल, यू नो, वहाँ गया मैं. वहाँ पे गया. दिन somebody called, है ना, फॉरेन से आए थे. he said कि आई एम एट हिज बर्थ प्लेस, एंड उनको भी मैं जानता नहीं. कहता आई थॉट आई विल शेयर इट विद यू. क्यों? मुझे नहीं पता. कहते मैंने बहुत कॉल की, बट आप वीडियो तो नहीं उठा पाए. आई एम शेयरिंग वीडियो एंड फोटोग्राफ विद यू. तो मजीद था मेरे साथ में. कहता है सर क्या मांगोगे? मैंने कहा मैं तो खुद ही बोलता हूँ, मांगने कभी मत जाओ. गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद, मांगना क्यों है, काम कर लो. ठीक है सर, मत्था टेको और चलते बनो. तो कहते सर क्या? मैं कुछ नहीं, मैं सर इतना सोच के आया था कि मेरा भैया मन, मेरा कर्म, मेरी जवान, है ना, लाइन में रहे बिल्कुल ना, ठीक करो, साफ रहे, इट शुड बी क्लीन. तुम लोग वहाँ पे गए तो उनकी समाधि स्थल पे जब एंटर करे, गेट पे वो लिखा हुआ था. मैंने कहा मेरा आंसर तुम्हारे लिखा हुआ भाई, मेरे को ज़रूरत नहीं है भाई. एंड एवर सिंस देन लॉट ऑफ थिंग्स हैड हैपेंड, लॉट ऑफ थिंग्स हैड हैपेंड. दोस्तों, एपिसोड तो ख़त्म हो गया, पर मेरे दिल की कुछ बातें हैं जो मैं आप तक रखना चाहता हूँ. रिसेंटली सुपर टॉक्स ने 100 एपिसोड्स कंप्लीट किए, एंड आई रियलाइज दैट ये नंबर पॉडकास्टर्स के लिए बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा माइलस्टोन है, और शायद लाखों हज़ारों में कुछ ही लोग हैं जो कि इस नंबर तक पहुंच पाते हैं, और हम उनमें से एक हो पाए. हमारे पॉडकास्ट चैनल को सिर्फ 1 साल हुआ है, एंड वी आर टचिंग अबाउट 6 लाख सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब. सिर्फ 1 साल में ही हमने इंस्टाग्राम पर 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स पाए. यूट्यूब पे वी क्रॉस्ड अबाउट 244 मिलियन व्यूज़ हमारे चैनल में. इंस्टाग्राम पे वी हैव क्रॉस्ड अबाउट 300 मिलियन व्यूज़.
सो ये सब नंबर्स, हम तो कंटेंट डाल रहे हैं पर आप लोग देख रहे हैं, इसलिए ये मुमकिन हुआ है। तो सुपर टॉक्स की पूरी टीम की तरफ से दिल से शुक्रिया। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछोगे तो मैं इसको माइलस्टोन नहीं मानता। मेरे जीवन का एक कॉज है। मैंने जैसे आपको बताया पिछले 8 सालों से मैं एनजीओ चला रहा हूँ। मेरा सपना है यार कि ना, अभी जैसे हमारा एक सेंटर है, मैं फुल फ्लेज्ड एक स्कूल बनाना चाहता हूँ जिसमें प्राइवेट स्कूल की तरह सारी फैसिलिटीज़ होंगी। जैसे मेरे स्कूल में भी स्विमिंग पूल था, तो मैं चाहता हूँ कि उस स्कूल में स्विमिंग पूल से लेकर स्मार्ट बोर्ड से लेकर एक एक फैसिलिटी हो और वो स्कूल निशुल्क हो, और उन सभी बच्चों को वो मैं सुविधा देना चाहता हूँ जो आज हमारे देश में हम सड़कों पे देखते हैं। जब मैं 12th में था तब ये विज़न जब मैंने पहली बार देखा था, गाड़ी से बाहर कुछ बच्चे हाथ फैलाते हुए, तब से ना बस एक मन में बेचैनी है और उसी मिशन पे मैं लगा हूँ। सो मेरे लिए अगर मैं दिल से बताऊँ, क्योंकि आज अभी तक कभी मैंने ऐसी बात नहीं रखी आप सामने, बट आज आई थॉट कि इट्स बिन 100 एपिसोड, सो व्हाई नॉट। सर मेरे लिए वो माइलस्टोन, या मैं अपने आप को तभी बोलूँगा दैट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ व्हेन आई सी हमारे देश के जो बच्चे हैं ना, जो अंडर प्रिविलेज हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, पेरेंट्स के पास शायद 2 वक्त की रोटी कमाने के पैसे नहीं है, उनको मैं एजुकेशन देना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा जो मिशन है ना, टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन, ये तभी कंप्लीट होगा जब इस तरह का कुछ एक इनिशिएटिव होगा। सो गॉड्स बिन वेरी काइंड, और मैं जो भी कर रहा हूँ, सुपर टॉक्स या मेरा क्लोथिंग ब्रांड या जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ, जो कोर है ना मेरे अंदर, इट इज़ दैट। सो मेरा माइलस्टोन वो है। पर आपको थैंक यू बोलना भी ज़रूरी था, क्योंकि इतने सालों से मैं कंटेंट बना रहा हूँ अपने पर्सनल प्लेटफॉर्म पे, और इतना प्यार आप सबने मुझे हमेशा दिया है। तो कभी मैंने ऐसा एपिसोड नहीं दिया जिसमें आई एम टॉकिंग डायरेक्टली टू यू। सो थैंक यू सो मच। मेरा बस अगर मैं मूल रूप में मंत्र बताऊँ अंदर से, वो एक ही है, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोही भावे, भावे मोही जोई, सोई सोई करे प्यारे। शो भगवान कर रहे हैं, बहुत अच्छा। सुख में फूलो नहीं और दुख में भूलो नहीं, हाँ, दुख में भूलो नहीं। तो यही स्ट्रैटेजी है मेरी। मुझे लोग पूछते हैं आप बताइए कि आप क्या करते हैं, अलग क्या है, यही मेरी स्ट्रैटेजी है। थैंक यू सो मच। एंड अभी तो पिक्चर बाकी है, बहुत कंटेंट आना है और बहुत सी कहानी आप तक पहुंचानी है, और वादा कर रहा हूँ आज इस एपिसोड में स्कूल बन के रहेगा। थैंक यू।